Jai Hind students, this is Sachin Dhiman from Gyanisthali Public School. So far we have done 7 questions of exercise 8B of chapter percentage of class 5 maths. Today we will start from the question number 8 of exercise 8B. So without delay, let's start. So question number 8 here is, Anish spends 20% of his income for paying bills and 15% for buying groceries. If his income is, अब देखिए टोटल इनकम हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ मनी अमाउंट ऐसा होना चाहिए, परसेंट से अलग नंबर्स ज़रूर आपको मिलेगा क्वेश्चन में. सो 9,000 टोटल इनकम है. सो व्हाट अमाउंट स्पेंड बाय हिम ऑन बिल्स एंड ग्रोसरीज. सो अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्स एंड ग्रोसरीज ये फाइंड करना है. सो 20% अमाउंट बिल्स पे स्पेंड होता है और 15% ग्रोसरीज पे होता है. सो वी कैन फाइंड इट. सो अमाउंट स्पेंट ऑन bills, this is 20% of total. So 20% of rupees 9,000. So 20 upon 100 ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई एंड 9,000. सो जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और जीरो से आप कोई भी जीरो कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पे मैं 20 वाली ये जीरो कैंसिल कर रहा हूँ. सो 9 2 जा 18 एंड वो दोनों जीरो, ये 1800 आता है. तो मनी जो बिल्स पे स्पेंड हुई है दैट इज 1800 और ये रुपीज होगा. ओके, इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं मनी स्पेंड ऑन ग्रोसरीज. सो मनी स्पेंड ऑन ग्रोसरीज. तो ये मनी होती है कितने परसेंट देखते हैं, जो है स्पेंड है 15% ऑफ टोटल 9,000 रुपीज़. सो 15% ऑफ रुपीज़ 9,000. तो इसको सोल्व करना है. 15 अपॉन 100 ऑफ की प्लेस पे लिखते हैं 9,000. सो 2 जीरो कैंसिल एंड 15 9 जा इट इज 135 एंड ये जो जीरो है इसको भी हम लिखेंगे. सो रुपीज़ 1,350 रुपीज़ ग्रोसरीज पे स्पेंड होती है. तो अगर ये दोनों में हमने फाइंड कर दिया है कि कितनी मनी स्पेंड होती है बिल्स पे और कितनी ग्रोसरीज पे. नाउ वी कैन फाइंड amount spent on bills and groceries. So दोनों को हम ऐड कर देंगे. यहाँ पे जो बिल्स पे अमाउंट होता है दैट इज 1800 एंड 1350. सो 1800 प्लस रुपीज़ 1350. इसको ऐड करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, यू विल गेट 0 5 8 3 11 एंड 3. सो रुपीज़ 3,150. सो दिस इज द आंसर. सो दिस इज द अमाउंट स्पेंड ऑन बिल्स एंड ग्रोसरीज. द सेल्स टैक्स फॉर मेडिसिन्स इज 12% एक्स्ट्रा. If a strip of Disprin cost rupees 6, what is the total cost of the strip of Disprin? तो देखिए जो डिस्प्रिन स्ट्रिप है वो ₹6 की है. अब हमें इस पर 12% एक्स्ट्रा मनी देनी होगी फॉर द स्ट्रिप ऑफ डिस्प्रिन. तो सेल्स टैक्स इसमें ऐड होता है. तो अब हम क्या करते हैं,
तो पहले हम देखते हैं कि सेल्स टैक्स है कितना। 12% तो है, बट रियल वो मनी में कितना है। सो वी फाइंड सेल्स टैक्स, दैट इज 12%, बट 12% किस पे लगेगा, किसका 12% है, ₹6। स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं 12/100 ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई एंड हेयर इज ₹6। सो 12 और 6 की अगर मल्टीप्लाई करें, 12 6 जा 72/100 रुपीज। सो 2 जीरो हैं, डेसिमल पॉइंट 2 लेफ्ट साइड 2 डिजिट शिफ्ट होगा, सो ₹0.72। सो इट इज इक्वल टू 72 पैसे। सो जो स्ट्रिप है वो ओरिजिनली ये ₹6 का है, बट इसमें सेल्स टैक्स जब ऐड होगा, सो हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रिप ऑफ डिस्प्रिन। सो वी कैन राइट टोटल कॉस्ट ऑफ स्ट्रिप, दैट विल बी ₹6 में ये ₹0.72 will be added. So it is ₹6 and 0.72 means 72 paise. So this is the answer, ₹6.72 paise. Question number 10 now. In KBC, Rahul won 12,50,000 rupees. If he paid 33% as income tax, find his prize money. सो इनकम टैक्स में जो उसको देना है वो 12,50,000 रुपीज़ में से देगा, तो इससे क्या होगा, उसका जो मनी है, प्राइज मनी है, वो रिड्यूस हो जाएगा। सो ये 33% पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल है कितना ये। सो 33% इनकम टैक्स है, सो वी विल फाइंड इनकम टैक्स। दिस इज 33% ऑफ 12,50,000। सो कैसे लिखा जाएगा, 12,50,000। दिस इज ₹12,50,000। इसको सोल्व करते हैं हम, 33/100 ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई एंड 12,50,000। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल सिंपली। अब 125 और 33 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पे। सो रफली हम करते हैं इधर 125 3 जा 375 एंड अगेन हेयर 375। सो अगर करते हैं ये आता है ₹5 7 5 12 कैरी 1 11 कैरी 1 4 एंड ये जो 2 जीरो हैं इनको भी हमें लिखना होगा। सो 2 जीरो, अब यहाँ पे कोमा, फर्स्ट कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद, मीन्स ₹4,12,500 क्या करना होगा, इनको इनकम टैक्स में पे करना होगा। सो जो टोटल मनी 12,50,000 थी उसमें से ये माइनस हो जाएगी। सो अब हम फाइंड करना है यहाँ पे प्राइज मनी। सो प्राइज मनी विल बी prize money. So it will be ₹12,50,000। इसमें से माइनस करना है ₹4,12,500। तो जब आप इसको माइनस करते हैं यू गेट 0,0,5,7,5 ये 5 आता है, ये 3 आता है, 3 इधर से जब आप माइनस करेंगे एंड हेयर इज 8। सो 8,37,500 रुपीज़ इज द प्राइज मनी। सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। तो सिंपली हमने क्या किया, एक्चुअल हमने टैक्स फाइंड किया, उसके बाद उस टैक्स को जो टोटल मनी थी उसमें से माइनस किया है, टोटल प्राइज मनी हमने फाइंड कर लिया है। A bracelet is made up of gold and diamonds. If the weight of the bracelet is 10 gram and 89% is gold, what is the weight of diamonds? So देखिए, हमें परसेंट में गोल्ड का पता है कि 89% गोल्ड है, तो हम एक्चुअल देखते हैं कितने ग्राम गोल्ड है। सो गोल्ड
इज इक्वल्स टू 89% ऑफ टोटल होगा 10 ग्राम, क्योंकि ब्रेसलेट 10 ग्राम का है। सो 89 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल, इट इज 89 अपॉन 10, दैट इज 8.9 gram. Now we can find the weight of the diamond. So weight of diamonds. तो टोटल ब्रेसलेट है 10 ग्राम, इसमें से गोल्ड का वेट माइनस कर देते हैं 8.9 ग्राम। सो आंसर विल बी 1.1 gram. So this is the answer. Now question number 12 is the cost of a Samsung microwave oven was rupees 18,000 a year back. Means 1 year back Samsung microwave oven की cost 18,000 rupees थी. Now it is 3300 less. अब ये इतना कम हो गई है, तो by what percent has the price decrease? तो प्राइस कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है? सो 3300 कम हुआ है, लेस हुआ है, तो ये देखना है कि कितने परसेंट है जो ओरिजिनल रेट था 18,000। सो लेस अमाउंट, जो अमाउंट लेस हुआ है दैट इज 3300। तो प्राइस कितना डिक्रीज हुआ है? 3300 डिक्रीज हुआ है। सो परसेंट डिक्रीज हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो फॉर्मूला होता है कि जितना डिक्रीज हुआ है लेस अमाउंट अपॉन टोटल, किस में से डिक्रीज हुआ है? तो 18,000 से, क्योंकि ओरिजिनल पहले 18,000 था, उससे डिक्रीज इतना हो गया है 3300। तो इसको परसेंट में फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन हो गई है 3300 अपॉन 18,000, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है। सो 0 से 20 से कैंसिल एंड 10 से ये 0 कैंसिल। अब ये है 330 अपॉन 18। तो दोनों ही कैसे नंबर है? ये इवन नंबर है, तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इसको हम कैंसिल करते हैं 3300 को और 18 को, 330 को कैंसिल करते हैं 2 से, तो इट इज़ 2 1 2 1 2 6 12 एंड 2 5 165 आता है, और 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है। सो अभी इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 165 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। सो 9 1 9, इसमें से माइनस करते हैं तो इट इज़ 7 एंड 5, 9 8 72, 3 बचते हैं, पॉइंट करके हम 0 लेते हैं, 9 3 27, ऐसे ही 3 आता रहेगा ये, और इस पॉइंट से 0 लगा के 30 होता रहेगा, और 9 3 27, it is 18.33%. So this is the answer. So I hope you understand this exercise. Do the practice of this exercise. Keep studying, keep smiling. Have a nice day.